हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज आपके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आप सबके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे जहाँ भी जाएंगे, आपको कभी ना कभी किसी न किसी फील्ड में प्रार्थना पत्र जरूर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम आपके सामने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रार्थना पत्र लेके आए हैं जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों को लगभग हर साल यह प्रश्न उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो इसका शीर्षक हमसे क्या कहता है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यह आपको प्रश्न दिया जाएगा। अब आपको इसको लिखना कैसे है, तो देखिए कुछ इसके कायदे कानून होते हैं जिस पे आपको नंबर दिया जाता है। यदि मान लीजिए आपका जो इसका एप्लीकेशन का अंदर का जो कंटेंट है उसमें मान लीजिए थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ गई, कोई गड़बड़ी आ गई, तो आप उसको काटिए मत। पेपर में जितना आप उसमें काट पीट करेंगे, आपको एग्जामिनर नंबर देने में उतना ही ज़्यादा संकोच करेगा। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जब भी आपके सामने यह प्रश्न आता है तो आपको लिखना कैसे है, या कोई भी प्रार्थना पत्र आता है तो जो आजकल का नया ट्रेंडिंग आया है हमारे हिंदी लैंग्वेज में, जो कि एप्लीकेशन को जिसको हम कह सकते हैं कि इसका जो नया वर्जन वाला एप्लीकेशन है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी लाइन शुरू करना है वह एकदम एक सतर से शुरू करना है, एक किनारे एक सीरीज से। ठीक, कि जैसे यहाँ आप लिखे सेवा में, तो आप पहले कहाँ लिखते थे, इसके किनारे श्रीमान यहाँ से लिखना शुरू करते थे। परंतु अब आपको क्या करना है, जस्ट उसके नीचे एक भी लाइन एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। जहाँ इसका पहला अक्षर है वहीं इसका दूसरा, वहीं इसका तीसरा। ठीक, तो देखिए हमको लिखना क्या है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक अर्थात उसके मैनेजर को अपने उच्च शिक्षा हायर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जब उसको हम पढ़ने जाएंगे, मान लीजिए हमको किसी प्रकार से पैसे में दिक्कत आ रही है तो हमको ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। ठीक है, अब देखिए जहाँ का आपका वह बैंक हो, जहाँ का आपका वह शाखा हो, जहाँ से आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका स्थान लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है केनरा बैंक शहर शाखा वाराणसी, और उसके बाद पूर्ण विराम। ठीक, तो यह आपको जिस हिसाब से लिखा है एकदम उसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, देखिए बच्चों इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो रहेगा विषय। ठीक, अब यहाँ पे हम उतना लिखने के बाद कि अभी तक हमने क्या क्या लिखा कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, उसके बाद में जहाँ का वह शाखा, जहाँ का वह बैंक लिंक है उस स्थान को हमने लिख दिया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा विषय। ठीक, अब देखिए विषय में क्या लिखेंगे, उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। ठीक है, तो यह हमको एक छोटा सा और एकदम मान के चलिए लाइन टू लाइन, एकदम वर्ड टू वर्ड आपको एग्जैक्ट चलना है, क्योंकि यह आपका 10 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको लिखना है। तो आपने अभी यहाँ पे अपना विषय बता दिया कि हमको किस संदर्भ में हम आपको यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे महोदय। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको बिल्कुल लाइन यहाँ पे भी नहीं छोड़ना है। जैसे आप महोदय के बाद यहाँ से शुरू किया करते थे जहाँ पे कुमार लिखा है, लेकिन अब आप एकदम महोदय, इस माँ के नीचे से डायरेक्ट ये माँ उठाएंगे कि अब देखिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो आपने यहाँ लिखा महोदय, उसके नीचे देखिए अब इसके अंदर का पूरा इसका जो मेन कंटेंट है उसको लिख डालिए कि आप किस प्रकार से, आप कहाँ से हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारी शाखा प्रबंधक को दे दें। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि मैं राजेश कुमार शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय, अभी इन्होंने बताया अपना नाम और कहाँ से हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ठीक है, अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि दिल्ली से बीएससी, और बीएससी का इनका सब्जेक्ट क्या क्या है, तो इन्होंने लिया है भौतिकी, रसायन तथा गणित।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ परीक्षा में प्रथम श्रेणी में कुल 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। ठीक है। मैंने MBA द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना होगा कि आप जो भी यहाँ पे लिखें, जिस भी क्लास में आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे इन्होंने सबसे पहले BSc लिखा तो उसका वहाँ पे अपना जो विषय है उसका नाम बताया, और उसके बाद अगर यहाँ पे आप ये लिख दें कि BSc 3 वर्ष का पाठ्यक्रम तो भी वह गलत नहीं माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ क्या नोट डाउन किया है कि अब ये MBA में यहाँ पे दाखिला लिए हैं, जिसके लिए इन्होंने वो कितने साल का पाठ्यक्रम है, 2 साल का। तो मैंने MBA द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। ठीक। और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन अबाध चलता रहे, मतलब रुके नहीं। इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन, देखिए अध्ययन बच्चे अक्सर करके गलत लिख देते हैं। ठीक है। तो आपको अध्ययन नहीं लिखना है, अध्ययन लिखा जाएगा, अध्ययन पढ़ा जाएगा, अध्ययन। एक या यहाँ पे स्टर रहता है जो कि बोलने में साइलेंट कर दिया जाता है। तो आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं, अब उनसे आप ऋण ले रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। कि अभी तक तो हमको पता था कि जो आपके बैंक के अंतर्गत बच्चों को पढ़ने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, उन्हीं योजनाओं में से जो ऋण वाला योजना आप चलाए हैं उसी के अंतर्गत मुझे भी आपसे ऋण लेना है, तो मुझे भी कृपया ऋण प्रदान करें। ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त, चाहे प्रदत्त लिखें चाहे लिखिए दिया गया ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। जैसे आप उसमें लिखते हैं कि प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, तो वहाँ पे आप प्लीज लगाते हैं। वैसे यहाँ पे भी अब आप शाखा प्रबंधक से रिक्वेस्ट करेंगे कि उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। ठीक है। अब देखिए लास्ट में आपको यहाँ मेंशन करना है धन्यवाद, एकदम इसी के नीचे। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे दिनांक डाल देना है जब आप उसको लिख रहे हो, और आपको ये जो संलग्न वाला पोर्शन है यह लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि आप अभी इसमें एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेकिन जब आप सही वहाँ पे ऋण लेने जाएंगे ओरिजिनल में, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जरूर ले जाने पड़ेंगे, जिसके बगैर आपको वहाँ पे बैंक शाखा जो प्रबंधक है वह आपको ऋण नहीं देगा। तो आपको यहाँ संलग्न में क्या लिखना है कि इसके साथ मैंने और इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या दिया है, तो सभी उत्तीर्ण, मतलब जिसमें मैं पास हुआ हूँ उनके परीक्षाओं की अंक प्रक्रिया, मतलब कि जिसमें मैं पास हुआ हूँ उसका जो मार्कशीट है वो तथा प्रमाण पत्र की वो सब ओरिजिनल है, बिल्कुल भी लोकल काम नहीं हो रहा है। सब जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको संलग्न में लिख देना है। ठीक। और सिर्फ एक चीज़ जो कि आप पहले भी लिखा करते थे और आज भी वह कंटेंट आपका सेम है कि इधर आप लिख देंगे भौदी। ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ भौदी यूज करना है, क्योंकि आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, जिसमें राजेश कुमार शर्मा आप अपना नाम लिख दीजिए और अपना आप पता लिख दीजिए। ठीक है। तो यह जो हमारा एप्लीकेशन है यह बच्चों को, ये मान के चलिए कि अगर आप सिर्फ यही एप्लीकेशन याद करके जाएंगे तो लगभग 99% चांस यही रहता है कि 2 में से यह जरूर फंस जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए। वह जो एप्लीकेशन लिखने के फॉर्मेट को देख रहे थे और बाकी जो चीज़ें थी हमने आपको सभी चीज़ों को स्पष्ट करवा दिया है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।